जब समय मिलता है मन को तो संकल्प बनाता है भोगों का, और जिस इंद्रिय के साथ संकल्प बनाकर विचरण करता है हमें फंसा लेता है। देखो, पहले मन चिंतन करता है, कोई भी भोग क्रिया, चाहे भोजन हो, चाहे कोई दृश्य का भोग हो, चाहे कोई क्रिया का भोग हो, बिना चिंतन के नहीं होता। नहीं, आपको सुख नहीं मिलेगा, उसमें सुख नहीं है। जैसे आपको कह दें कि शाम के 4 बजे इस शरीर को गोली मार दी जाएगी, अब सारे सुख आपके सामने रख दिए जाए, तो आपको पक्का है कि 4 बजे मार दी जाएगी, और आपको डायरी दे दिया जाएगी, बताना भोग करके किसमें सुख है, किसी मिलेगा? क्योंकि चिंतन उसी गोली पे रखा रहेगा कि 4 बजे मार दिए जाएंगे, अब कोई सुख नहीं मिलेगा। समझ रहे? इंद्रियां तब हमको गुलाम बना पाती है जब हमारा चिंतन उन्हीं के अनुकूल होता है। अगर हमारा चिंतन भगवान का हो रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सब बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार करा देता हूं, सुलभ हो जाता हूं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ है। भगवान कह रहे उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। नित्य नित्य युक्त से योगी ना, उस योगी को मैं बहुत जल्दी सुलभ हो जाता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन का यही कि इनको अवसर मत दो। ये जब चिंतन करते हैं, आपने ऐसी कल्पना जो मन बना रहा है उसमें इतना सुखी होने की चेष्टा कर ली, अब इसी से बड़े बड़े पापाचरण होने लगते हैं। पहले चिंतन होता है, जैसे हमने दृश्य देखा, बात सुनी, उसका चिंतन हुआ तो भावावेश आ गया, बुरा था तो बुरा आ गया, अच्छा हुआ तो अच्छा भाव आ गया। तो बुरे भावों को हम अवसर ना दें पहले, तो ये बात है, तब तो ये सब अंतःकरण और ज्ञान विज्ञान सब बात समझ में आवे। अभी तो खूब आराम से अवसर दे रहे हैं, अगर मन गंदा सोच रहा है तो हम बहे चले जा रहे हैं उसके साथ गंदगी में। क्या साधना है भाई, क्या अध्यात्म है? अध्यात्म तो इसी बात का है कि इंद्रियां और मन तुम्हें बहिर्मुख करके भोगों का चिंतन कराएंगी, तुम्हारा अन्य चिंतन ना होने पावे, बस इतना कर्तव्य तुम्हारा है। आगे की भगवान बात कहते हैं, अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं योगक्षेम का वाहन करूंगा। गीता में पढ़ा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमारा क्या कर्तव्य है? अनन्य चिंतन करना। भगवान ठेका ले लेते हैं, अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, प्राप्ति की रक्षा करना, ये योगक्षेम है। वहाम्यहम्, मैं स्वयं वाहन करता हूं। अपना कर्तव्य देखो, जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको करते हुए नाम जप करते रहो, सब शांत हो जाएगा। सब ऐसे शांत हो जाएगा जैसे अग्नि जल रही और पानी फेंको ऊपर तो झप से एकदम शांत हो जाते हैं। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम रूपी अग्नि को शांत करने के लिए ये नाम, ये लीला गुण, भगवत चिंतन, ये शीतल जल का काम करता है। भव समुद्र से पार होने के लिए नौका का काम करता है। प्रेम आनंद का मूल ये स्वरूप है, इसमें पकड़ो, सब शरणागति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। क्योंकि जहां बुद्धि को भगवदानंद की थोड़ी भी अनुभूति हुई तो त्राहिमाम बोल पड़ेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से दुख भोग रहा है, सुख की लालसा और दुख की प्राप्ति, यही तो चल रहा है खेल। देखो ना, कौन व्यक्ति है जो दुख चाहता है? जितने कर्म किए जाते हैं सब सुख के उद्देश्य से किए जाते हैं, पर ये दुख मिल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं गलती हो रही ना। हाँ, दुख की चाह है नहीं, सुख की चाह है, और सुख की चाह से सुख प्राप्ति वाले कर्म कर रहे हैं हम कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख में, पर भयंकर दुख मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी जो सुख की प्राप्ति का कर्म है वो हमसे नहीं हो रहा। दुख योनया, पूरे भोगों को भगवान ने कहा है, इससे प्रगट ही दुख होगा। पूरे संसार को कहा है दुखालयम। अब बोलो, खोजने चले हो सुख तो कहां मिलेगा? सुख सिंधु तो भगवान है, उनका नाम है। तो कार्य करो संसारी, मना नहीं है, अपने अपने कर्तव्य को करो, पर चिंतन भगवान का, नाम भगवान का, अभी सब ठीक हो जाएगा। शरणागति हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, भगवान के चरणों में प्रेम भी हो जाएगा। नाम प्रेम मूल है, इसी से नाम प्रकट होता है। हमारी प्रार्थना है, गंदे आचरण जो जानते हो कि गंदे पाप है उसे मत करो। जैसे कोई कहता हमें सामर्थ्य नहीं, करने की सामर्थ्य है भाई, बोलने की सामर्थ्य तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो। जैसे कि हमसे भजन नहीं होता, हाँ बकवास होता है, घंटों बैठे बकवास कर सकते हो, तो वाणी में सामर्थ्य है ना तुम्हारे, तो 1 घंटा कीर्तन करो ना, नाम कीर्तन करो। नहीं, नाम कीर्तन तो नहीं होता, तो फिर ये जो तुम प्रमाद कर रहे हो ना, ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना कि हमसे नहीं होता, अब इसकी पिटाई होगी तुम्हें, क्योंकि गंदे आचरणों में लगाता रहेगा, उसका फल आएगा दुख। देखने की तो अच्छा देखो ना, बुरा क्यों देखते हो? बुरे को देखने की सामर्थ्य, अच्छा देखने की सामर्थ्य नहीं। बुरा बोलने की सामर्थ्य, अच्छा बोलने की नहीं। बुरा करने की सामर्थ्य, अच्छा करने की नहीं। तो सामर्थ्य तो वही है प्यारे, चाहे अच्छे में लगा लो या बुरे में लगा लो। हम लोग बहुत
बुद्धिमान बनते पर बुद्धि असत मार्ग में दौड़ा देते हैं, तर्क करते हैं असत के लिए, गलतियों को गलती ना मानी जाए इसके लिए तर्क करते हैं, गलतियों को गलती मानकर उनसे बचा के निकल जाओ, ये बुद्धिमान है। आजकल तर्क होते हैं ना, जैसे यहां भी होते हैं तर्क, आ जाते हैं तार्किक, तर्क करते हैं भाई आत्मा की चाह को नहीं मारेंगे, अब जानते नहीं आत्मा में चाह ही नहीं होती, ये मन का खेल है, और मन को तुमने आत्मा मान रखा है इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। तुम मन के निर्णायक हो, तुम मन नहीं हो। मेरा मन बोलते हो ना, मैं मन हूं, ऐसा कभी कोई बोला क्या? मेरा मन बोला जाता है ना, तो जैसे मेरा माइक, मेरी टेबल, मेरी तकिया, ऐसे मेरा मन इतनी दूर है हमसे वो। हाँ, उसको हम इतना प्यार देने लगे कि हर सलाह उसकी मेरी। आज मन कह रहा है ये खाएंगे, रसेंद्री मिल गई और मन मिल गए और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। ये मन और इंद्रियां मिलकर हमें बेईमान ये नष्ट किए दे रहे हैं। बच सकते हो तो एक बचा सकता है, केवल भगवान का नाम। तो नाम भगवान से भी अधिक बलशाली और हमें दुलार करने वाला नाम है। जब नाम लिया तो चुप नहीं बैठ पाए, पक्ष ले लिया हमारा, समझ रहे ना? नहीं, सबके हृदय में भगवान पहले से ही बैठे हैं। तुम्हें अंदर से एक झीनी सी आवाज आती है गलत कर रहे हो, पर आप नहीं सुन पाते, वो भगवान ही बोलते हैं। जो अंदर से आता है, आप जहां गलत करने जाओगे तो अंदर ये गलत कर रहे हो, एक बार भाई, पर आप उसकी अवहेलना करके आगे बढ़े, दोबारा वो नहीं बोलेंगे। फिर बाद में कहोगे कि यार आया था हमारे हृदय में कि यार गलत है, फंस जाओगे, और मन माना नहीं, यार अब क्या करूं, गलती हो गई। ये मान जाओ, अभी मान जाओ, नाम जप करो, यही शरणागति, यही ज्ञान, यही वैराग्य, यही भक्ति, सब कुछ ये प्राप्त करा देगा। क्योंकि चिंतन के बिना कोई पापाचरण नहीं होता, पहले चिंतन होता है, पहले प्लानिंग बनती है, जिसे संकल्प विकल्प कहते हैं ना, वो पहले प्लानिंग बनाता है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा पूरा प्लान बन चुका दिमाग में, अब वो पापाचरण में उतर जाएगा। ये प्लान क्यों बनने दिया आपने? मान लो संसारी आदमी भूला हुआ ज्ञानी तो बात अलग, लेकिन साधक को इतना समय क्यों दिया? तभी कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल ये विपत्ति। उसका प्लान बन गया, अब वो तुम्हें गिराएगा, नष्ट करेगा। प्लान ही मत बनने दो, संकल्प ही मत, राधा 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 राधा। अब वो कहेगा सुनो मेरी बात सुनो, मैं भेज रहा हूं, परम सुख मिलेगा इसमें, इसकी नहीं सुन, राधा राधा। बेईमान बहुत बार फंसा लिया, अब नहीं फंसेंगे, राधा राधा राधा। और आप दस्तखत मत करो, आपको गिरा ही नहीं पाएगा, उसका प्लान बन ही नहीं पाया। तभी तो जीता जाता है, ऐसे मन पर जीता जाता है जहां बार बार वो विषय रस की तरफ आकर वहां राधा रस, भगवान नाम रस शुरू किए, गा रहे हैं, कीर्तन, जीत गए। जिसने भगवान का आश्रय लिया और नाम जप किया, जीत गया, नहीं तो माया परास्त कर देती है। और जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक अहंकार डाउन नहीं होगा, तो प्रपत्ति किसकी करोगे? अहंकार शरणागत नहीं होने देता। बात शरणागति की करेंगे, होगी सारी क्रियाएं अहंकार से। अहंकार शरणागत तभी होगा जब नाम जप करोगे। नाम जप बहुत जरूरी है। भगवान ने कहा मन मना भव, दे दो मन, दे दो ना। हम कह लो इतनी बात कहते हैं, बहादुर हो तो दे दो, रुपया दे सकते हो, भोग लगा सकते हो, पोशाक पहना सकते हो, सोने चांदी के आभूषण भगवान को। भगवान ये नहीं मांग रहे, भगवान कह रहे मन मना, बुलाओ मन दे दो। मैं ये मन आधत्स्व, दे पा रहे हो? दो, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते रहे, मानो हम जो कह रहे हैं को पढ़ लिख के, शोध के, आचरण करके, उस पर चल के बोल रहे हैं। ईमानदारी से देख लो छाती में, क्योंकि बचपन से इसी को देख रहे हैं। हम इस पर विश्वास नहीं करते, इस पर विश्वास करते हैं जब दिल से निकलने लगता है, हे भगवान मैं आपका हूं। वाणी भले मूक हो और हृदय से आर्त भाव, अब संभालेंगे बागडोर। तो ये हृदय को थोड़ा पावन होना चाहिए ना, इसके लिए हम भगवान का नाम जप करें। नाम के बिना प्रपत्ति भी नहीं हो पाएगी। बातें हम प्रपत्ति की करेंगे और गुलाम रहेंगे मन के, बातें त्याग वैरागी की करेंगे और वृत्ति रहेगी भोग में। ईमानदारी से देख ले अपने हृदय में, हृदय में, क्योंकि क्या है कि अपने लोग इसको पढ़ा है, जीवन में इसी को देखा है, तो बार बार लगा अरे दुष्ट ऐसे ऐसे भी, इतने पे भी बहुत बहुत खतरनाक। इसका विश्वास नहीं माना जा सकता जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए। इसलिए हमने एक बात जीवन में पाई है, नाम। हम हैं शरणागत कि नहीं है, हम क्या हैं क्या नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। राधा 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 राधा, पहुंचा दिया, वहीं पहुंचा दिया ठिकाने पे, जहां पहुंचने के बाद यात्रा पूर्ण हो जाती है, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। नाम, नाम जीवन का सार, नाम। नहीं, ज्ञान चाहे जितना बघार लो ले, ज्ञान नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। ज्ञान बघार लो, लेकिन विश्राम भोगों में ही, मनोरंजन भोगों का ही होगा।
और अगर भजन चल गया ना, तो भले तुम्हें शब्दावली से ज्ञान वर्णन करने में ना आवे, लेकिन स्थिति होगी तुम्हारे अंदर। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। बिना भजन के कुछ अनुभव नहीं हो पाएगा। और भजन तभी होता है जब भगवान का आश्रय लिया जाता है, वो कृपा करके संत समागम देते हैं, तो वो सब है आपके ऊपर। संत समागम मिला है, भजन मार्ग मिला है, कृपा है। अब बस नाम न छूटने पाए, आगे चढ़ जाओगे। नाम में अंतराय जितना, उतने में इंद्रियों को, मन को खुला छूट दे रहे हैं आप। नाम चल रहा है, मानो डंडा चल रहा है इनके ऊपर। ये अब गलत सोचना बंद कर देंगे आगे चल के। निरंतर नाम, तभी कहा गया कि निरंतर नाम जप।